पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। हमारी जितनी सतियां हैं, चंदन बाला है, महासती सीता है, महासती अंजना है, इन सबके ऊपर संकट आया है। मनोरमा है, आदि आदि जो हैं उन पर संकट आए, महापुरुषों पर संकट आए, परंतु वो संकट से घबराए नहीं। संकटों का सामना किया। किससे किया? एक धर्म उनके साथ में था। इसलिए कहना पड़ता है कि तुम्हारी मेहनत से मुकद्दर ही बदल जाएगा। तुम्हारी मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाएगा। हौसला बुलंद हो तो हर संकट टल जाएगा। तुम्हारी मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाएगा। हौसला बुलंद हो तो हर संकट भी टल जाएगा। संकट की घड़ी में जब साथ हो धर्म जैसा मित्र, संकट की घड़ी में जब साथ हो धर्म जैसा साथी, तब औरों की बात छोड़ो, कर्म शत्रु भी हिल जाएगा। कर्म शत्रु भी हिल जाएगा। कर्म शत्रु को हिलाना है तो धर्म को साथी बनाना है। जिन धर्म हमारा चिर साथी, बाकी जग है धोखे वाला। महान भावों, ये जो वैज्ञानिक होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने भय के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक कैदी, एक अपराधी जिसको मृत्युदंड दे दिया गया था, सरकार से, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया कि इसको मृत्युदंड है, तो मृत्युदंड प्राप्त की अपराधी को मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आप हमें दे दीजिए, आपको इसे मारना ही है ना, ये बिल्कुल मर जाएगा, लेकिन हम इसे कुछ अलग ढंग से करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। करते रहते हैं लोग। सरकार के पास एप्लीकेशन दी। सरकार ने समझा कि मनोविज्ञान को समझाने के लिए किया जा रहा है, इस कारण से अपराधी को उनके हाथ में दे दिया। अपराधी के हाथ और पैर बंधे हुए, और हाथ पैर बंधा हुआ अपराधी सिर्फ ऊपर की ओर देख सकता, आजू बाजू नीचे नहीं देख सकता। डॉक्टरों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो अपराधी था उस अपराधी के गले के पास में हल्का सा चुभाया, हल्का सा, और कुछ नहीं, एक बूंद खून उसका नहीं आया। लेकिन जहां वो टेबल पर लेटा था उस टेबल के नीचे साइड में उन्होंने हल्की सी नल की टोटी खोल दी, और हल्की सी खोली तो एक बूंद शुरू हुआ। और डॉक्टरों ने कहा कि अभी अपन ने इसके गले की नस काट दी है, काटी नहीं थी, गले की नस काट दी है और ये खून निकलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे खून निकलता जाएगा, खत्म होता जाएगा, ऐसे ये अपराधी अपने आप मर जाएगा। एक बूंद खून नहीं निकला है, परंतु उस अपराधी के भय, डर बढ़ता गया। फिर दूसरे डॉक्टर ने कहा, अरे इतना धीमे कैसे होगा काम, थोड़ा तेज करो। गले के पास में हल्का सा थोड़ा सा और चक्कू को टच किया, अब बड़ा कट लगा है, और यहां टोटी खोल दी। अब खून की धार बहनी शुरू हो चुकी है, बहुत तेज खून बह रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएगा, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में बिना एक खून की बूंद गिरे वह अपराधी मृत्यु को प्राप्त हो गया। किससे मरा? डर, भय। जितने एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंटों में प्रायः करके 70% मृत्यु जो होती है वो डर से होती है। आज इंसान को सबसे अधिक रोग है तो भय और डर का रोग है। नाम कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता है। एक बच्चा अच्छा हट्टा कट्टा और जोर जोर से रो रहा, एक ने पूछा कि भैया तेरा नाम क्या है? रोते रोते बोला शेर सिंह।
बोले तेरे पिताजी का नाम क्या है? और जोर से रोके बोला शमशेर सिंह। बोले कहाँ रहता है? रोते रोते बोला शेरों की पोल में। फिर पूछा रो क्यों रहा है? बोले वो सामने कुत्ता खड़ा है। कुत्ते को देख करके डर लग रहा है। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं। यही लोक भय, इस संसार का भय। फिर परलोक भय, मेरा ये लोक अच्छा नहीं है, मेरा परलोक पता नहीं कैसा होगा। अगुप्ति भय, मैंने कुछ कर दिया, गलत कर दिया, कहीं कोई मेरा रहस्य पकड़ ना ले। जो गलती करता है उसे डर लगता है। अरक्षा भय, मेरा क्या होगा, मैंने ऐसा किया कहीं रास्ते में ऐसा ना हो जाए, कहीं रास्ते में वैसा ना हो जाए। प्राय करके ये शंकाएं महिलाओं को ज़्यादा रहती है। एक श्रीमान जी ऑफिस गए, रोज नियमित रूप से टाइम पर 7-8 बजे आ जाते। थोड़ी सी 1 घंटे की देर हो गई तो घर में कोहराम मच गया, महिला का रोना धोना शुरू हो गया। 1 घंटे बाद श्रीमान जी पहुंचे। अरे क्यों रो रही है? बोले मेरी तो जान ही चली गई। बोले क्यों चली गई? बोले अभी किसी ने बताया कि सामने ट्रेन की पटरी पर एक पागल मर गया। आपकी कितनी हैसियत है, ताकत है, और क्या आपका है प्रभाव घर के अंदर में। बहुत डर लगता है। अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय। सबसे बड़ा डर है मरण का। किससे डरता है आदमी? मृत्यु से डरता है। जब समाधि मरण की भावना आएगी, समाधि आपकी साधु समाधि भावना, तब मैं और आपसे बात करूंगा। अभी तो अपन 4 लाइन पर चल रहे हैं कि पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। मरण भय होता है और आकस्मिक भय होता है। आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है, इतने में अचानक कोई आवाज आ जाए तो डर जाता है। हमारी माताएं बहुत बहादुर होती हैं, पर एक छिपकली आ जाए, एक चूहा आ जाए, एक कॉकरोच आ जाए, उसमें डर। ये आकस्मिक भय। सम्यक दर्शन जहां हो जाता है, सम्यक दृष्टि जीव इन 7 भयों से रहित हो जाता है। प्रयास करता है कि ये मेरा भय छूट जाए, क्योंकि यदि कुछ गया भी तो क्या जाएगा। कोई देह जा सकती है परंतु आत्मा नहीं जा सकती है। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। कैसा रहे? रहे अडोल, मतलब डोलने वाला नहीं हो। रहे अडोल अकंप, कंपायमान नहीं हो। जैसे अकंपनाचार्य, राजा आया, मौन रहे। राजा ने अर्घ चढ़ाया, सारी प्रजा ने अर्घ चढ़ाया, तो भी कोई अहंकार नहीं आया। और मंत्रियों ने उल्टा सीधा बोला, उनके प्रति द्वेष नहीं आया। अकंप। प्राय करके हमारे कार्यकर्ता अथवा आम जीवन के अंदर में जब भी काम की शुरुआत होती है तो पहले टेंशन होती है, कैसा होगा, क्या होगा, अच्छा हुआ नहीं हुआ। अरे अपने आप पे भरोसा रखो, और अपने आप से ज़्यादा देखो, एकदम फिर डर गए, यही डर पैदा हो गया। हल्की सी आवाज आई, कितने में हम घबरा जाते हैं। और कितना ही आप सीख लो कि मैं नहीं डरूंगा। महान भावों, ये मेरी भावना बता रही है कि अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। मन को दृढ़ बनाइए, अकंप बनाइए। और अकंप बनाने के लिए जो अकंप थे, अडोल थे, ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान, ऐसे हमारे महापुरुष
चाहे वो सुकुमाल मुनि हो, चाहे वो सुकौशल मुनि हो, चाहे वो पांडव मुनि हो, गज कुमार मुनि हो, वारिशेण मुनि हो, सुदर्शन मुनिराज हो, ऐसे अनेक अनेक मुनि हुए हैं। उनका चरित्र जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भयानक उपसर्ग को भी कितनी समता से सहन कर लिया। यदि मुनियों के उपसर्ग को आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप सबके लिए आह्वान है कि जो रत्नत्रय संस्कार शिविर आपके यहाँ पर लगने वाला है 10 लक्षण में, पर्युषण पर्व में, उसमें आपको ध्यान कराया जाएगा। उस ध्यान को आप मिस मत करना। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। कैसे कैसे उपसर्ग हमारे मुनियों ने सहन किए, वो कैसे अडोल रहे, कैसे अकंप रहे, कैसे मन को दृढ़ बनाया, ये मुनियों से हम सीख सकते हैं। उपसर्ग परिचय सहन करने में धीर वीर हमारे मुनिराज होते हैं, जो भयानक से भयानक उपसर्ग को भी सहन कर लेते हैं। और जो उपसर्ग सहन करता है वही सामान्य मानव से महामानव बनता है। जो दृढ़ होता है, अडोल होता है, अकंप होता है, उसके ही गीत गाए जाते हैं। आज ये रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। ये रक्षाबंधन पर्व किसका पर्व है? ये रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य का पर्व है। ये रक्षाबंधन पर्व हिंसा पर अहिंसा की विजय का पर्व है। राज सत्ता पर धर्म के अंकुश का पर्व है। वो जो राज सत्ता, जिसने राज सत्ता का बल लेकर के शास्त्र मुनियों के ऊपर भयानक उपसर्ग शुरू कर दिया, उस उपसर्ग के निवारण के लिए वह धर्म का दंड लेकर के विष्णु कुमार मुनिराज आए। एक बटुक का रूप लेकर के आए, बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर, बने ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, और उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी सत्ता से उस राज सत्ता को अपने वश में किया। रक्षाबंधन पर्व यथार्थ में मुनियों की रक्षा का पर्व है। मुनि ने ही हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा की है। विष्णु कुमार मुनिराज आए, 700 मुनियों की रक्षा की और श्रावक के धर्म की रक्षा की। श्रावक को ही बचाया, संस्कृति को बचाया। इसलिए रक्षाबंधन के दिन हर एक श्रावक साधु की पीछे में राखी अर्पण करता है। किस लिए अर्पण करता है? इसलिए अर्पण करता है कि ये मेरी राखी आपको अर्पण कर रहा हूँ, मुझे इतना आशीष, इतना शक्ति दो कि मैं भयों को जीत पाऊँ, मैं निर्भय बन पाऊँ। ध्यान रखना, भयभीत वो होते हैं जो दूसरों को भयभीत करते हैं। दूसरों को डराने वाले ही डरते हैं। जो अभय दान देता है, दूसरों को नहीं डराता है, उससे कभी डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आम जीवन निर्भय जीवन होता है, अभय जीवन होता है। परंतु आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, जितने बड़े बड़े डाकू हैं, ये भी कभी खुले नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि हमेशा इनको भय बना रहता है। ये बड़े से बड़े परमाणु बम, AK-47 आदि नाना प्रकार के हथियार अपने पास में रखते हैं, पूरी दुनिया को खत्म करने की भावनाएं रखते हैं, और स्वयं इतने भयंकर, भयभीत और डर कर रहते हैं कि सारी चीज़ें आप देखिए। जिस समय लादेन का खात्मा हुआ, आपने देखा होगा, सारा समाचार आया, मैंने भी उसको देखा पढ़ा कि वो जहाँ पर था, पुलिस मुख्यालय जो फौज का सेंट्रल था, पाकिस्तान आर्मी का जो सेंट्रल था, उसके पास में ही था। और ऐसे स्थान पर था कि दूर से, बाहर से, कहीं से कोई व्यक्ति उसकी बिल्डिंग को देख नहीं सकता। अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चले। एक टेलीफोन भी वहां पर नहीं था, कोई इंटरनेट वहां पर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां की सूचना किसी को मिल ना जाए। सब तरफ पहरा तैनात था, दीवारें सारी कवर थी, पर्दे लगे हुए थे, वो अंदर के अंदर था, इस तरह पूरा कवर्ड था, लेकिन फिर भी मारा गया। क्योंकि दुनिया को खत्म करना चाहता था, तो दिन रात जो दूसरों को डराता है उसी को भय लगता है। इसलिए अभय बनना है तो किसी को डराइए मत। जो शाकाहारी पक्षी होते हैं वो आराम से घूम लेते हैं, पर जो मांसाहारी पक्षी हैं, जानवर हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब हमेशा गुफाओं में छिपकर रहते हैं, हमेशा एक स्थान पर नहीं रहते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है। डराने वाला ही डरता है,
इसलिए यदि अभय होना है तो किसी को भयभीत मत कीजिए, किसी को मत डराइए। यदि आप दूसरों को डराते हैं तो इससे भय का ही बंध होता है। निर्भय होना है, सबको अभय दान दीजिए। भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, दुनिया के सारे देव अस्त्र शस्त्र रखते हैं, परंतु आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए उन्हें शत्रुओं की रखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जैन साधु कभी शत्रुओं को लेकर नहीं चलते हैं। हमारे पास शास्त्र है पर शस्त्र नहीं है। पर आपके लिए, रक्षा के लिए शस्त्र की जहां आवश्यकता वहीं आवश्यकता है, लेकिन हर समय प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। अडोल, थोड़े में घबराओ मत। कोई थोड़ी परेशानी आ जाए उससे भयभीत मत हो। अकंप रहिए, अकंपनाचार्य के जैसे। उज्जैन में उपसर्ग आया, उज्जैन में उनके जो शिष्य थे उनको ही मारने के लिए 4 मंत्री आ गए। ऊंट पटांग कहा तो ही वो दृढ़ रहे। हस्तिनापुर पहुंचे विहार करते हुए, और वहां जाकर के फिर उपसर्ग आया, 7 दिन का भयंकर उपसर्ग। ऐसा उपसर्ग कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुनिराज पूरे बीचों बीच उनको लेकर रख दिया और चारों ओर से बाड़ लगा दी, ऊंची ऊंची बाड़ लगा दी, कुछ दिखाई ना पड़े। और वहाँ पर निरंतर धुआं 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 करके कि घुट जाए और मर जाए। और ऐसा धुआं कि जानवरों को धर्म के नाम पर बलि चढ़ाते हुए उनको होमा जा रहा है, वो धुआं उठ रहा है। और ऐसे धुएं के अंदर में उन साधुओं को निरंतर भयानक उपसर्ग किया गया, लेकिन फिर भी वो अकंप रहे। ये मानकर रहे कि मेरे तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय है, ये मेरे धर्म की परीक्षा है, मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरे रत्नत्रय की परीक्षा है, तो मुझे रत्नत्रय की परीक्षा में फेल नहीं होना है। और धन्य है वे साधक, धन्य है वे महामुनिराज कि जिनके पास बहुत सारा बल था, शक्ति थी। आपने देखा कि एक ही मुनिराज ने उन 4 मंत्रियों को हरा दिया। मुनियों की शक्ति बहुत बड़ी होती है, मुनियों का तपबल बहुत बड़ा होता है, उनकी साधना बल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे बड़ा उनका आत्मबल होता है कि सारे उपसर्ग को सहन कर लेते हैं। और महान भावों, मेरा आपसे आह्वान है कि यदि आपको अभय बनना है, निर्भय बनना है, तो जो निर्भय हैं, भयों से रहित हैं, ऐसे गुरुओं की भक्ति हम निरंतर करते रहें, उनकी सेवा हम निरंतर करते रहें।